आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में डॉक्टरों की शानदार भूमिका के लिए की सराहना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। कैथल में लाभार्थियों ने भी जताई खुशी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में किए गए सभी इंतजामात। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। और फतेहाबाद जिले के अतिथि अध्यापक हरजिंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तुलसी और गिलोय के पौधों का कर रहे हैं मुफ्त वितरण। गांव-गांव जाकर पंचायतों को भी कर रहे हैं जागरूक। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। मानवता के लिए डॉक्टरों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। भारत में जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती डॉक्टर दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष के डॉक्टर दिवस का विषय है कोविड महामारी की मृत्यु दर को कम करना। आज देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ये खास दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले उन तमाम डॉक्टरों को समर्पित है जो हर परिस्थिति में डॉक्टरी मूल्यों को बचाए रखते हुए अपना फर्ज निभाते हुए मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाते हैं। खासतौर से मौजूदा दौर में कोरोना की चुनौती देखते हुए डॉक्टर्स की भूमिका बेहद अहम हो गई है। बेहद नाजुक हालात में कोरोना के संक्रमण के खतरे के बावजूद हमारे चिकित्सक दिन रात जनसेवा में लगे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में डॉक्टर्स की काबिले तारीफ और शानदार भूमिका के लिए उनकी सराहना की और उनके सम्मान में एक वीडियो संदेश भी साझा किया। डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को खपाते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने आज नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ और पारदर्शी अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे मेहनती सीए समुदाय की प्रमुख भूमिका है। राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं का बहुत महत्व है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अगले 5 महीने तक विस्तार करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी मानवीय सहायता होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस आपातकालीन समय में प्रधानमंत्री की सोच है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। प्रधानमंत्री की यही सोच उन्हें देश में नैतिक चेतना के पथ प्रदर्शक के रूप में भी उभारती है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ से जारी एक वक्तव्य में कहा कि इससे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा और इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी दिया जाएगा। एक जो घोषणा की उन्होंने कहा कि जो हमने 3 महीने का मुफ्त राशन दिया था, इसको गरीबों के लिए और आने वाले दिवाली तक इसको एक्सटेंशन कर दिया कि 5 किलो चावल अथवा 5 किलो गेहूं हर व्यक्ति के हिसाब से। और ये आगे 5 यानी दिवाली यानी 4 महीने, अभी 5 महीने और बचे हैं, तो 5 महीने का ये राशन भी मुफ्त में मिलेगा बिना किसी कीमत के। और लगभग 80 करोड़ लोगों को देश भर में इसका लाभ होगा।
कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी नवंबर महीने तक बढ़ाने पर कैथलवासियों में खुशी का माहौल है। इस योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना दाल मुफ्त मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी लॉकडाउन के समय सरकार ने उन्हें अनाज और अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई है और उनके बैंक खातों में जनधन योजना के तहत 500 रुपए महीना किस्त भी मिली है। लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। कनक अनाज दिया है जी, 5-5 किलो, घर का गुजारा हो गया, बहुत बढ़िया। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि दिवाली तक मिलेगा। मोदी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कमेटी की तरफ से मिला था अनाज 5-5 किलो का, और अब की बार एक टोकन मिला था जून महीने का। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2 धड़ी कणक पहला दी जी मोदी साहब जी ने, गरीबों के लिए बहुत भला कर रहे हैं जी। चीनी भी दी है, अनाज भी दिया है जी, पैसे भी देते हैं। ये बहुत बढ़िया राज आया है जी मोदी साहब जी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के लिए हम लोग का 5 किलो अनाज दिए और बहुत मदद की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए प्रदेश में सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे टिड्डी से फसलों का बचाव करने के लिए जरूरी कीटनाशक और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करें। इंतजाम सब किए हुए हैं कि कहीं कोई ज्यादा नुकसान न हो। जहाँ ये पैट बैठता है वहाँ किसानों को अपील भी की जाती है, आग्रह किया जाता है कि वो शोर मचाएं ताकि उसको उड़ा दें, उनके खेतों में नुकसान न करें। उसके लिए छिड़काव किया जाता है। रात के समय उनको मारने के लिए जो दवाई होती है उसका छिड़काव करते हैं। उस छिड़काव में सरकारी मशीनरी वो भी सब जगह अलर्ट है, और जगह जगह ट्रैक्टर्स जो लोगों के पास है वहाँ भी हमने उसकी इंतजाम किए हुए हैं, बता करके कि भी ऐसे ट्रैक्टर्स के साथ दवाई डाल करके उसका स्प्रे वो करने का इंतजाम भी किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। राज्य की आंतरिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा कोरोना महामारी से निपटने में अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। 31 जुलाई तक तय किया है कि अभी वो नहीं खुलेंगे, और इसी प्रकार से रेलवेज को भी अभी पूर्ण रूप से नहीं खुला है। अभी 2 अगस्त से और खुली जाएंगी, लेकिन इंटरनल मूवमेंट जो स्टेट्स की है वो सारी खुली रहेंगी, बाधित नहीं होंगी। इंटर स्टेट मूवमेंट भी गुड्स की और पैसेंजर की ये भी खुली। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सशक्त भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया डिजिटल भारत अभियान आज अपने 5 साल पूरे कर रहा है। आज के दिन प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में इस अभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस खास मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 1,500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। गतिविधियां फिर शुरू करने की चरणबद्ध प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में पूर्णबंदी 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू की जाएगी। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के ज्यादा केस होने के कारण शॉपिंग मॉल बंद थे, जबकि अन्य जिलों में अनलॉक के पहले चरण में खोल दिए गए थे। जिला प्रशासन ने फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में आज से शॉपिंग मॉल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। दोनों शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मॉल में सिनेमा हॉल और गेमिंग एरिया बंद रहेंगे। रेस्तरां और खानपान परिसरों को भी केवल 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने जैसी सावधानियां बरतनी होंगी। मास्क न लगाने वाले लोगों को 500 रुपये जुर्माना देना होगा। दी है कि आप मॉल में जाते वक्त अपनी जो सुरक्षा के उपाय हैं ज़रूर करें, और जो मॉल के संचालक हैं उनको भी डायरेक्शन दी जा रही है कि वो भी लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज करा के और जब भी एंट्री कराएं। प्रशासन द्वारा चिन्हित कोविड-19 के बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों में एंटीजन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। एसीपी प्रितपाल सिंह ने कहा कि इन चिन्हित क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि उसे बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश या कोविड-19 का कोई भी लक्षण है तो वह एंटीजन टेस्टिंग सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट करवा सकता है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। ये सरकार के जो प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं उनको अच्छी तरह से बैरिकेडिंग करके और उन पे पुलिस की निगरानी लगाई गई है, ताकि उसके जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनकी पालना ठीक ढंग से की जा सके। इसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और उसको हम चाहते हैं कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। हम तो जी गवर्नमेंट के साथ हैं। गवर्नमेंट जो भी करेगी अच्छा करेगी, हमारे भले के लिए करेगी, अपनी सेफ्टी के लिए करेगी। जो किया अच्छा किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया है कि जब तक आगामी पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक पुरानी ग्राम पंचायतें ही काम करती रहेंगी और सरपंचों के कामकाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने पंचायत कार्यों में ई टेंडरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए बताया कि पंचायत विभाग की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से लेकर 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले न तो सरपंचों से कार्यभार वापस नहीं लिया जाएगा और न ही पंचायतें भंग होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में फिलहाल ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। फतेहाबाद के गांव जाखनदादी में नियुक्त अतिथि अध्यापक हरजिंदर सिंह वैश्विक महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तुलसी और गिलोय के पौधों का मुफ्त वितरण कर रहे हैं। उन्हें पर्यावरण शुद्ध करने तथा प्राकृतिक वनस्पति को बचाने के लिए अनेक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों की वजह से अनेक स्कूल मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण योजना के तहत जिला तथा प्रदेश में अपना विशेष स्थान हासिल कर चुके हैं। हरजिंदर सिंह ने बताया कि इंसान का कर्तव्य केवल अपने लिए भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है, बल्कि प्रकृति को बचाना भी है। वे छुट्टी के समय गांव-गांव में जाकर पंचायतों को भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हरजिंदर का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरा करना है। में भी जो सौंदर्यकरण की स्कीम चली हुई है, मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण योजना, उसके अंदर भी पंचायतों को मोटिवेट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। जैसा हमारे यहाँ पे कोरोना की बीमारी अब चली हुई है, इसके लिए आयुर्वेदिक पौधे हैं, जैसे तुलसी, गिलोय और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक पौधे आते हैं, उनको हम निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। अभी जो कोरोना की बीमारी चली हुई है, इसमें भी जो प्रधानमंत्री जी का जैसे मैसेज है अभी कि लोकल और वोकल, उसके लिए भी मैं काम करना चाहता हूं। अगर मुझे मौका मिला तो विदेशों में जाकर मैं अपने लोकल वोकल का प्रचार करना चाहता हूं। प्रदेश सरकार की म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जींद जिले के 18 गांव जुड़ गए हैं और 123 गांव में कार्य प्रगति पर है। जींद के अधीक्षक अभियंता श्यामवीर सैनी ने बताया कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं ताकि आमजन को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति दी जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए उपमंडल अधिकारी स्तर पर टीमों का गठन किया गया है जो रात के समय में बिजली कटों के वीडियो बनाएगी तथा सुबह उन स्थानों पर छापेमारी कर बिजली चोरी को पकड़ेगी। इसका फ़ायदा उठा के भी बिजली वाले चेकिंग तो कर नहीं रही और वो खुलेआम चोरी कर रही हैं। तो उस चोरी को हमने अंकुश लगाने के लिए, ताकि हमारा लोड कंट्रोल रहे और चोरी भी ना हो, उसमें हमने
हर एसडीओ वाइज 2-2 टीमें बना दी हैं और वो टीमें शाम के टाइम और सुबह के टाइम और इवन रात को भी विजिट करेंगी ऐसे एरिया में जहाँ पे चोरी हो रही है। उसमें हमने ये बनाया है कि रात को जैसे लोगों के घर बंद होते हैं तो जहाँ से उसने किसी कंज्यूमर ने कट लगा रखा है तो उसकी हम फ़ोटो लेंगे और वीडियो बनाएंगे, वो हमारा एविडेंस हो जाएगा चोरी का। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाया जा रहा है आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में डॉक्टरों की शानदार भूमिका के लिए की सराहना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। कैथल में लाभार्थियों ने भी जताई खुशी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में किए गए सभी इंतजाम। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। और फतेहाबाद जिले के अतिथि अध्यापक हरजिंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तुलसी और गिलोय के पौधों का कर रहे हैं मुफ्त वितरण। गांव-गांव जाकर पंचायतों को भी कर रहे हैं जागरूक।